गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दसम वर्ग के मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा में संस्कृत व्याकरण में समय लेखनम हम लोग पढ़ेंगे। समय लिखने वाला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। समझा जाए तो पूरे बुक का सबसे आसान चैप्टर है। इसमें कुछ जो है वर्ड मीनिंग याद करने हैं। मैं वीडियो के माध्यम से समझा कर भेज ही रहा हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स सुन लेंगे, समझ लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। और पीडीएफ के ज़रिए मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, जिसके सहारे आप लोग फेयर भी कर लेंगे संस्कृत ग्रामर में। तो आइए हम लोग इस चैप्टर से परिचित हों। ये समय लेखन चैप्टर है। समय लिखना है संस्कृत में। अंका नाम स्थाने, यानी अंकों के स्थान पर, समय के स्थान पर जो है शब्दों में हम लोग समय लेखन को लिखेंगे। इसमें कुछ समय हैं, जैसे एक मने 1, द्वि मने 2, त्रि मने 3, चतुर मने 4, पंच मने 5, षड मने 6, सप्त मने 7, अष्ट मने 8, नौ मने 9, 10 मने 10, एकादश मने 11, द्वादश मने 12। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घड़ी में 12 अंक होते हैं, यानी घड़ी के पूरे डायल में 12 जो है डिजिट होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। 12 बजे तक हम लोगों को समय देखना होता है। 12 बजे पूरा दोपहर तक, और फिर दोपहर के बाद अपराह्न में 12, यानी 24 घंटे का दिन रात होता है। तो ये कुछ जो है 12 जो डिजिट के जो 1, 2, 3 बजते हैं, उसका ये लिखा हुआ है। 1 से द्वादश तक आप लोग जो है पूरा इस मीनिंग को याद कर लेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें 2 नंबर में लिखा हुआ है, जैसे सपाद। सपाद का मतलब होता है सवा, यानी 15 मिनट बाद। यानी जैसे 7:15 उदाहरण में लिखा हुआ है रेड से, 8:15, 9:15, 1:15। 15 मिनट जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसके पहले हम लोग सपाद लगा देंगे, जो रेड से लिखा हुआ है। याद रहे कि जितने भी ये तीनों रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये सब पहले यूज होता है, समय के पहले इसको लगाएंगे। जैसे सपाद मने सवा हो गया, 15 मिनट बाद। और सार्ध है, सार्ध का मतलब साढ़े, यानी 30 मिनट बाद। जैसे 8:30, 8:30, यानी 30 मिनट आफ्टर। 8:30 हुआ, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 30 मिनट जब ज़्यादा हो जाता है पूरे बजने से, तो उसके पहले हम लोग सार्ध का प्रयोग करते हैं। अब रही बात पादून। पादून का मतलब पौने, यानी 15 मिनट कम। कितना भी बजे में अगर 15 मिनट कम हो तो उसको हम लोग पौने की उपमा देते हैं। हिंदी में पौने कहते हैं, उसी को संस्कृत में पादून लिखेंगे। जैसे 9:45, यानी 10 बजे में 15 मिनट कम है। 11:45 का मतलब 12 बजे में 15 मिनट कम है। 8:45 का मतलब 9 बजे में 15 मिनट कम है। इस तरह से हम लोग संस्कृत में समय लिखते हैं। तो ये जो 2 नंबर में लिखा हुआ है, ऐसे तो सारा इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन 2 नंबर में जो मुख्य रूप से लिखा हुआ है, सपाद मने सवा, 15 मिनट बाद, सार्ध मने साढ़े, 30 मिनट बाद, और पादून मने पौने, यानी 15 मिनट कम, लेस। ये 3 वैल्यूएबल हैं। आज तक जितने भी बोर्ड में एग्ज़ाम हुए हैं, करीब करीब 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि बस 4 ही आप लोगों को मेन याद रखना है। जैसे सवा, साढ़े, पौने, पूरे, ये 4 समय लेखन के मूल मंत्र हैं। कभी ऐसा नहीं पूछता है कि 5:25 को संस्कृत में लिखें, या 5:41 को संस्कृत में लिखें। ऐसा कभी बोर्ड में नहीं पूछता है, और ना ही आपके किताब में अभ्यास में भी ऐसा दिया हुआ है। तो 4 मूल मंत्र याद कर लें कि सवा, साढ़े, पौने, पूरे। सवा का मतलब सपाद, साढ़े का मतलब सार्ध, पौने का मतलब पादून, यानी ये संस्कृत शब्द हो गए जो रेड से लिखे हुए हैं। सपाद मने सवा, सार्ध मने साढ़े, पादून मने पौने। और पूरे का तो ऊपर में 1 नंबर में दिया ही हुआ है। जैसे 1 बजेगा तो 1 वादनम, 2 बजेगा तो द्विवादनम, चतुर मने 4, पंच मने 5। अधिक के लिए अधिक शब्द का प्रयोग ज़्यादा के लिए किया जाता है। न्यून का मतलब कम, आप लोग पहले से ही जानते हैं। होरा मने घंटा होता है। ये रेड से जो लिखे हुए हैं संस्कृत शब्द हैं,
न्यून माने कम, होरा माने घंटा होता है, कला माने मिनट होता है। फिर बजे से, अगर 5 बजे से उसका हम संस्कृत लिखना है तो वादनतः, तह प्रत्यय जोड़ देंगे, तहसील प्रत्यय तह जोड़ देंगे अंत में। बजे से का संस्कृत होता है वादनतः। तक के लिए पर्यंतम, जैसे 5 बजे तक तो पर्यंतम। ये सब परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन मैं जितना भी समय सूचक शब्द है उसको मैं संस्कृत में लिख दिया हूँ। वादनम माने बजे होता है, घटिका माने घड़ी होता है, और सेकंड के लिए कोरा या क्षणम, ये सेकंड के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से मेरे बच्चों ये ध्यान रखना है कि सवा, साढ़े, पौने, पूरे। सवा का मतलब सपाद पहले यूज कर देंगे समय लिखने से पहले, साढ़े अगर रहेगा तो सार्ध पहले यूज कर देंगे समय लिखने से, और अगर पौने रहेगा तो समय लिखने से पूर्व पादून, यानी सपाद, सार्ध, पादून का प्रयोग जब भी लिखा जाएगा, किया जाएगा प्रयोग, तो मुख्य समय लेखन से पहले किया जाएगा। हमेशा याद रहे कि ये पहले लगाया जाता है। तो ये 4 ही हमेशा परीक्षा में पूछेंगे, सवा, साढ़े, पौने, पूरे। सवा का सपाद, सार्ध, साढ़े रहेगा तो सार्ध, पौने रहेगा तो पादून, और पूरे रहेगा तो एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, ये तो लिखा ही हुआ है पहले। जैसे 9 बजेगा तो नववादनम, 8 बजेगा तो अष्टवादनम, 7 बजे है पूरे पूरे तो सप्तवादनम, 11 बजे पूरे है तो एकादश वादनम, 12 बजे पूरे है तो द्वादश वादनम। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। मुख्य रूप से 4 ही इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, और वही एग्ज़ाम में भी आता है हर बार, हर बोर्ड में यही आता है। पूरे रहे तो एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, षड्वादनम, इस तरह से लिखेंगे। और अगर सवा 15 मिनट अधिक है तो सपाद पहले जोड़ देंगे, 30 मिनट ज़्यादा है तो सार्ध जोड़ देंगे, और अगर कितना भी पूरे बजने में 15 मिनट कम रहे तो पादून शब्द लगा देंगे। इस तरह से आप लोगों का समय लिखना है। और एक नोट मैंने लिख दिया है वैल्यूएबल, कि यदि वाक्य के बीच में समय को दर्शाना हो या भरना हो, लिखना हो, तो वहाँ वादने यानी बजे, वादने का मतलब भी बजे होता है, वहाँ वादने का प्रयोग करेंगे। यानी सेंटेंस में अगर समय को भरना है तो वादने का प्रयोग करेंगे, और यदि केवल घड़ी के समय को दर्शाना है तब वहाँ पर हम वादनम माने भी बजे। वादने और वादनम में थोड़ा दोनों का अर्थ बजे तो है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि अगर सेंटेंस के बीच में समय लिखना है तो वहाँ पर वादने भरेंगे, और अगर केवल घड़ी के समय को लिख देना है जैसे 5:30 तो सार्धे पंचवादनम लिखेंगे। सेंटेंस में यूज करेंगे तो वादने एकार हो जाएगा न पर, और अगर केवल समय को दर्शाना है तो वहाँ वादनम हो जाएगा। इस बात को हमेशा दिमाग में नोट कर लेंगे कि सेंटेंस के बीच में बजे के लिए वादने प्रयोग होगा, और अगर केवल घड़ी के समय को ही लिख देना है, वो सेंटेंस में नहीं है, तो वहाँ वादनम शब्द का प्रयोग करना है। वादने और वादनम दोनों का अर्थ बजे ही है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में मैंने पेश किया है, पहला है सह डैश, अब 5 बजे लिखा हुआ है, उत्तिष्ठति माने वह 5 बजे उठता है, तो पंचवादने यहाँ लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में है, सेंटेंस के बीच में बढ़ना है तो हम वादने शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर 5:45 लिखा हुआ है, केवल समय का संस्कृत लिख देना है, तो ये 5:45 का मतलब 5:45 यानी 6 बजे में 15 मिनट कम है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पादून षड्वादनम। हमेशा याद रखना है कि जितना आगे बजने वाला है उतना समय लिखना होगा पादून लिख करके, न कि 5:45 को हम पादून पंचवादनम नहीं लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। 6 बजे में 15 मिनट कम है तो पादून पहले लगा करके और षड्वादनम हम लोग लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है बाबू। जैसे यहाँ घड़ी का मैंने चित्र भी बना दिया है, जैसे इसमें 1:15 हो रहा है, केवल हमको समय लिखना है तो सपाद पहले लगा दिए, यानी 15 मिनट आफ्टर है, 15 मिनट्स आफ्टर है 1 बजे के बाद, तो यहाँ पर सपाद पहले प्रयोग करके सवा यानी 15 मिनट ज़्यादा है, यानी सवा है, 1:15 हो रहा है, तो सपाद 1 वादनम हम लिख दिए। यहाँ वादनम का प्रयोग किए हैं क्योंकि ये केवल घड़ी के समय को लिखना था, और यहाँ वह 5 बजे उठता है, सेंटेंस में यूज करना है तो पंचवादने करेंगे। और कहीं कहीं अगर वादने वादनम अगर दिया हुआ है तो केवल हम लोग पंच, षड, सार्ध, पंचे, सार्ध षड, पादून 9, पादून एकादश, इस तरह से केवल भर देंगे। अगर वादने वादनम दिया है बुक में, चाहे कहीं भरने के लिए पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ हम लोग केवल पंचवादने, सार्ध पंचवादने, पादून 9 वादने,
इस तरह से हम लोग कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है बाबू कि समय लिखने से पहले ही हम लोग सपाद, सार्ध और पादुन शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने जितना भी समझ में आया है आप लोगों को समझने के लिए चित्र के माध्यम से, रेड रिफिल के माध्यम से इंडिकेट करते हुए वीडियो बना दिया है, समझा दिया है हर तरह से। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल आसान चैप्टर है। ये केवल 4 ही चीज़ समझना है। 1 से 12 तक संस्कृत शब्द याद कर लें, और सार्ध मने साढ़े, सपाद मने सवा 15 मिनट बाद, सार्ध मने साढ़े 30 मिनट बाद, और पादुन मने पौने यानी 15 मिनट कम। ये 4 ही शब्द याद रखना है। सवा, साढ़े, पौने, पूरे, यानी सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध, पौने के लिए पादुन और पूरे के लिए तो 1, 2, 3 सब पहला नंबर में लिखा हुआ है। और इसके बाद हम लोग सेंटेंस में वादने, और बिना सेंटेंस का रहे तो वादनम जोड़ देना है, बस समय लिखा गया। और कोई इसमें किसी तरह का क्वेश्चन नहीं आता है बाबू। या तो घड़ी के चित्र दिए रहेंगे, समय बनाया रहेगा, उसको हमको समय लिखना है, या सेंटेंस में समय लिखा रहेगा, फिल इन दी ब्लैंक्स रहेगा, उस समय को वहाँ हम लोग पुट कर देंगे, ये सवा, साढ़े, पौने, पूरे के हिसाब से। तो आज की बातें मेरी समाप्त होती हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और क्लास के दौरान किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो निसंकोच 5 टाइम्स 10 टाइम्स जितना भी हो सके आप लोग पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।